तो भगवती शैलपुत्री पहले दिन की उपासना होती है। नवरात्रि करने वाले सुनो, आपको मंत्र श्लोक आवे या ना आवे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको वाह वाह वाह, जय हो जगत जननी माता। एक रूप तो यही है देवी का। बड़े आराम से एक काम करो, उनके हाथ पकड़ो, पांव पकड़ो, झूला झुलाते ले जाओ। बैठो तुम लोग, बैठो, चलते ही रहता। वो भगवती है। अब उन्होंने यहीं पर कपूर जला दिया बीच पंडाल में। अब बताओ, वो कपूर जला दिया, काऊ की साड़ी पकड़ ले, काऊ को कुर्ता पकड़ ले, लंका दहन हो जाए। और लोग कहेंगे कि वाह, गुरुजी के सामने ही आग लग गई, गुरुजी बता नहीं पाए। तो ये खतरनाक लोग हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। तो नवरात्रि की साधना करने वाले साधक सुनो, नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक छौर कर्म नहीं करना चाहिए। छौर कर्म जानते हो? दाढ़ी बाल मूछ नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना जो नाखून काटकर भूमि पर गिराते हैं तो एक जगह हमने ऐसा पाया, वो नख भगवती के प्रसाद में गिरते, इसलिए नहीं काटना चाहिए। छौर कर्म भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक अभक्ष भोजन तो वैसे कभी नहीं पाना चाहिए। जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांसाहार है, तामसिक भोजन है, ऐसा भोजन तो जीवन भर नहीं करना चाहिए। पर भैया कम से कम 10-12 दिन तो छोड़ दो। नवरात्रि से दीपावली तक तो छोड़ दो। हमने कई जगहों पर देखा, आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती है और जबरदस्ती लिया जाता कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाए। चंदा वसूली करते, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहें। हाँ, 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा। और ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके, मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक है। बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, जितनी ईसाइयों से नहीं है, उतनी दिक्कत इस प्रकार की पूजा करने वाले काल नेमियों से। ये सनातन धर्म का ह्रास है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक छौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो, सात्विक हो सके तो फलाहार रहो। फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी का। और सुनो, भगवती भाव की भूखी हैं, श्लोक की भूखी नहीं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, सीधे साधे बूढ़े पुराने। वो एक नदी के किनारे देवी का जप कर रहे थे, तो उनका श्लोक शुद्ध नहीं था। तो नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कोई भी श्लोक, एक श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। एक विद्वान पंडित जी खड़े थे, बोले वाह, शर्म नहीं आती आप, इस प्रकार से आप बोल रहे हो,
नमस्तस्मै की जगह नमस्तस्मै बोल रहे हो, नमः तस्मै बोल रहे हो, नमस्तस्मै बोल रहे हो। नहीं, गलत, बहुत गलत। पंडित जी बोले महाराज हम तो यही गाते हैं। बोले कब से गा रहे? बोले 80 साल हो गए। बोले फिर तो बहुत पाप का काम किया, तुम्हारे सब पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे। तत्क्षण दोनों के बीच में भगवती प्रकट भई, और जो विद्वान थे, ज्यादा संस्कृत झाड़ रहे थे, उनको डांट कर बोली सुनो, वो जैसा बोल रहा ठीक बोल रहा। तो विद्वान पंडित जी ने कहा मां, आपका ये अर्थ का अनर्थ कर रहा। नमस्तस्मै की जगह नमस्तस्मै कह रहा, स्त्री लिंग को पुल्लिंग बना रहा है। तो देवी ने कहा वो ठीक कह रहा है, ना तो मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं जो जिस भाव से भजे मैं तो वही हूं। और हम तुम्हारे नमस्तस्मै में प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन इसके नमः तस्मै में प्रसन्न हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नमस्तस्मै कहो, है? नमस्तस्मै छोड़ दो, है? भाव की बात है, क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। इसीलिए भैया भगवती की उपासना जो करने वाले हैं वो नियम सुनो। चौथा, बीज मंत्र का जप करो। बीज मंत्र कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करो। नहीं हो रहा है? ये बहुत कठिन है, सीधा सरल। जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलिए, जय माता दी जय माता दी। चलो बुलावा ओ चलो, गांव की माताओं को मंत्र नहीं आते, पर वो माता के जगराते भजन गाते रहती। ऊंचे पर्वत पे ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो आपको यदि भजन आए तो भजन गाओ, श्लोक आए तो श्लोक गाओ। कुछ भी नहीं आता तो प्रतिमा के सामने बैठ जाओ, तो बस उनसे कहो माँ हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तुम्हारे पूत हैं, तुम हमारी माँ हो, यही जानते हैं। बस इतने में ही भगवती भैया प्रसन्न हो जाए। माँ को क्या चाहिए? माँ तो ममता की मूर्ति होती है। पांचवा नियम है कि हो सके तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवती के दर्शन कर लें। साधना करने वाले भगत प्रथमा को यानी आज, पंचमी को, अष्टमी को और नवमी को 4 दिन, परमा यानी आज, पंचमी, अष्टमी और नवमी जो देवी साधना करते हैं उनको 108 लौंग की माला बना करके देवी को चढ़ानी चाहिए। 108 लौंगों की माला बनाकर प्रथमा को, पंचमी को, अष्टमी को, नवमी को किसी एक दिन या 4 बार 108 लौंग की माला बनाकर उसी माला से जय माता दी या ओम नमः चंडिकाय नमः ये मंत्र का जप, या बीज मंत्र जो बोला वो, या गुरु मंत्र का जप बोलकर पूरी माला का जप करके देवी को चढ़ा दें। फिर बाद में उसी माला को उतार कर अपने घर पर रख लें। सदैव देवी का वास तुम्हारे आसपास रहेगा। आज प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम। आज पहला दिन शैलपुत्री का है। शैलपुत्री माँ की उपासना करने वाले साधक सुनो, पहले दिन माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री की पूजा की जाती है। भगवती माँ पराम्बा शक्ति पर्वत की पुत्री के रूप में है। उनकी पूजा किस भाव से करनी चाहिए? जैसे पर्वत
अपनी बात के लिए हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पानी बरसे, पर्वत खड़े रहते हैं। वैसे ही साधक को भी पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करके ये प्रण लेना चाहिए, पृथ्वी पलट जाए पर हम नवरात्रि का नियम नहीं छोड़ेंगे, उपासना का नियम नहीं छोड़ेंगे। तो आज का दिन संकल्प का दिन है। कौन सा दिन है? बोलो बोलो बोलो। उपासना के प्रारंभ में संकल्प का दिन है। आज संकल्प लिया जाता है हम 9 दिनों तक ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो पहला नियम आपको, 5 नियम आपको पता चल ही गए। भूमि पर शयन करना, अभक्ष भोजन नहीं करना, नख सिक आदि छौर कर्म नहीं करना, नाखून आदि काटना नहीं है, सब में देव दृष्टि रखना, स्त्रियों में, माताओं में भगवती के दर्शन करने की चेष्टा करना, बीज मंत्र का जप करना, भगवती की आराधना करना, प्रथमा, पंचमी, अष्टमी और नवमी को लौंग की माला डालना, भगवती को दर्शन करके प्रणाम करके उस माला को अपने घर पर फिर स्थापित करना। इन 9 दिनों में 9 रूपों की साधना करनी। आज के दिन रात्रि काल में जो पूजा करें, शाम को जो पूजा करें, वो शैलपुत्री माता के नाम से पूजा करें। जो भी भक्त साधक शैलपुत्री माँ की पूजा आराधना करके माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाते हैं, उनको भगवती शैलपुत्री रूप में देवी माता कृपा करके आशीर्वाद देती हैं, हर मनोरथों को पूर्ण करती हैं। आज की पूजा धन धान की उन्नति के लिए की जाती है। यदि किसी के पास बहुत अर्थ आता हो, पैसा आता हो, रुकता ना हो, तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा करनी चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और 7 या 9 तांबे के सिक्का शैलपुत्री माता के चरणों में रख देना चाहिए। नवमी को वही तांबे के सिक्का उठा करके तिजोरी में रख देने से धन धान की वृद्धि भी होती है और धन रुकता भी है। ऐसा आज का महत्व है। बोलो सीताराम। भगवती जगज्जननी माता की जय हो। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन में जो उपासना होती है वो शैलपुत्री माता की होती है। किसकी होती है? प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। 9 दिन है, 9 दिन में 9 रूप में भगवती की पूजा होती। आज के दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होती है। एक प्रश्न किसी ने हमको भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि जब 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो देवी भगवती क्यों प्रकट भई और कैसे प्रकट भई? सुनो, ध्यान से सुनना है। महिषासुर नाम का जो दैत्य था, बड़ा बलशाली था। इतना बलशाली था कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अभूतपूर्व इसके पास बल था। एक महाराज हुए दनु। दनु के 2 पुत्र हुए। एक का नाम रंभ था, दूसरे का नाम करंभ था। दोनों की दानवों में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक दिक्कत थी, रंभ और करंभ को संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि जल में बैठ बैठ करके तपस्या की। रंभ नाम का जो दैत्य था वो दूध वाले वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और तपस्या करने लगा। पंचाग्नि की व्यवस्था कर ली, तपस्या में लीन हो गया। लेकिन जब वो पंचाग्नि को, शरीर को तापता, तो देवता तपस्या देख करके चकित रह जाते कि इतना तपस्वी, लेकिन है तो दैत्य। भाई, बंदर के हाथ में कोई तलवार दे दे तो क्या होगा? या तो बंदर अपना हाथ पैर काट लेगा या अगल बगल वाले का काट देगा। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को शक्ति देने का मामला होता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो, कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमें साधना दे दो। कल एक लड़का रो रहा था, महाराज आपने सबको साधना दी, हमें नहीं दी।
तब हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, पर आज जवाब देना चाह रहे। सबको साधना नहीं दी जाती है, सबको शक्तियां भी नहीं दी जाती हैं। पता लगे तुम्हें दे दो, तुम उसका दुष्प्रयोग कर लो, मामला गड़बड़ा जाए। हाँ। जिसके अंदर सहनशीलता ना हो, धैर्य ना हो, तप ना हो, ऐसे व्यक्ति को शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक बात बताओ, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती उसे तुम ट्रक पकड़ाओगे क्या? बोलो, जोर से बोलो। जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, जब उसे साधारण वाहन ट्रक की ड्राइविंग नहीं दे सकते, उसकी स्टीयरिंग नहीं दे सकते, तो शक्ति की ड्राइविंग किसे दे दें? शक्ति सामर्थ्यता किसको दें? जो पात्र हो। साधना किसको दें? जो पात्र हो। इसलिए पूर्व समय में पहले गुरुओं की तेज सेवा की जाती थी, गुरुजनों के पास रहा जाता था, कई सालों तक गुरुओं की सेवा की जाती थी। चरण सेवा, गुरु के आचरण को जीवन में उतारना, व्यवहार को जीवन में उतारना, गुरु की बार बार वाणी सुनना, गुरु आज्ञा का पालन करना, अभिमान को शून्य रखना, अहमता को शून्य रखना, सेवा जारी रखना। जब खूब पक जाता था सेवक शिष्य, तब गुरु फिर सेवा के बाद प्रसन्न होकर के शक्ति देते थे। अब तुम पात्र हो गए हो, अब तुम धैर्य धारण कर सकते हो, अब तुम तप कर सकते हो, अब तुम त्याग कर सकते हो, अब तुम ध्यान कर सकते हो, अब तुम स्मरण कर सकते हो, अब तुम शक्ति का सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए अब तुम पात्र हो, अब तुमको अमुक शक्ति दी जाती। हमारे ही गुरुजी ने कई सालों तक हमको तपाया, तब जाकर के सन्यासी बाबा का मंत्र दिया हमें। तो देवताओं ने जब देखा रंभ और करंभ दोनों बहुत तपस्या कर रहे हैं, और रंभ की जब पंचाग्नि की तपस्या को देखा, तो देवताओं को लगा कि बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो इंद्र को दुख हुआ। इंद्र ने जल में प्रवेश करके ग्राह का रूप धारण किया। ग्राह जानते हो? ग्राह जानते? मगरमच्छ। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह का रूप धारण किया और रंभ के पैरों को पकड़ करके करम्ब के पैरों को पकड़ करके करम्ब की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब बचा रंभ। दो भाई थे, करम्ब और रंभ। जब रंभ को पता लगा कि हमारा भाई करम्ब मारा गया, हालत खराब है, तो रंभ को बड़ा दुख हुआ, मन बड़ा ग्लानि से भर गया, दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तब रंभ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और कठोर तप करके रंभ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रंभ ने दर्शन करने की लालसा जागृत की, तो देवताओं ने रोक दिया कि सुनो, इसको दर्शन न देना, पता नहीं ये क्या मांग लेगा। तो ब्रह्मा जी रुक गए, लेकिन इसकी तपस्या से अग्निदेव बहुत प्रसन्न भये। अग्निदेव की प्रसन्नता से इसने अग्निदेव से वार्तालाप प्रारंभ किया। तो रंभ ने कहा कि हे भगवान, हम अग्निदेव में अपने सिर को काट कर डालना चाहते अग्नि में। अग्निदेव ने कहा क्यों? बोले महाराज, हमारा भाई भी चला गया, कोई संतान है नहीं है, ऐसा जीवन जीना बेकार है। बोले तुम मरो ना, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे। महाराज आज्ञा दो। अग्निदेव ने महान पराक्रमी सुंदर पुत्र तुमको हो, अच्छा पुत्र तुमको हो, जिसके सामने कोई ना टिके, हम तुम्हें वरदान दे रहे। रंभ, तुम्हारे द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा कि देवता भी उसको परास्त नहीं कर पाएंगे। तुम अपने प्राण मत त्यागो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान है तुम। आहा, अब तो रंभ बड़ा खुश हो गया। बोले महाराज, बड़ी कृपा हुई कि आपने हमको ये वरदान दे दिया, लेकिन सुनो, एक दिक्कत होगी तुमको, वासना तुम्हारे अंदर बहुत आएगी। बोले महाराज कोई बात नहीं, आपने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हो जाए बस। अब देखना वासना कितनी बलवान होती है।
वासना में व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जोश में व्यक्ति को, चाहे वो काम वासना का जोश हो, अथवा क्रोध का जोश हो, अथवा फिर अभिमान का जोश हो, या पद का जोश हो, आदमी को दिखाई नहीं देता। वही हाल हुआ रंभ के साथ। जब काम वासना सताई तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सामने एक महिषी, महिषी मतलब भैंस, भैंस खड़ी थी। उसी के साथ शारीरिक भोग किया उसने, और शारीरिक भोग करने के बाद उस रंभ दैत्य के वीर तेज से, उस महिषी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जलते समय, जिसका नाम महिषासुर रखा गया, क्योंकि वो महिषी से पैदा हुआ ना। लेकिन रंभ भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। जब महिषी से शारीरिक भोग किया तो इसे पछतावा भी हुआ। और एक और भैंसा बड़ा बलवान वहीं बगल में खड़ा था। वो रंभ को देख करके क्रुद्ध हो गया, अपने सींगों से आंतों को विदीर्ण कर दिया, पेट में मार दिया, रंभ मारा गया। तो जो महिषी थी भैंस, उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। अब कैसा भी ये था तो पति ही, भले ही कुछ देर पूर्व में प्राप्त हुआ, पर है तो पति ही। उसने अपना धर्म निभाया तो वो जलने लगी, और जैसे ही जलने लगी तो भैया दोनों का शरीर जब जलने लगा, उस महिषी का शरीर जलने लगा, रंभ का शरीर जलने लगा, तो दोनों के जलते हुए शरीर से महिषी गर्भस्थ हुई थी। तो महिषी के द्वारा महिषासुर पैदा हुआ, और रंभ के शरीर से रक्त बीज प्रकट हुआ। दोनों बलवान। अब महिषासुर इतना बलवान कि देवता उसके सामने टिके ना। एक तो वो महिषासुर कभी भी भैंसे का रूप धारण कर लेवे, कभी भी देवताओं का रूप धारण कर लेवे, कभी देवों का रूप धारण कर लेवे, और देवता सब हैरान। और वो एक लाइन से सबकी क्लास लगावे, सब देवताओं की। लेकिन वो बल भी उसने ऐसे नहीं पाया। एक तो महिषासुर, ऊपर से उसने तप भी किया और सब काम बिगाड़ा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हें वरदान है, तुम्हारे सामने देवता भी नहीं टिकेंगे। उसने कहा लो अब तो सील मोहर हो गई, और बढ़िया रहा, अब तो ठप्पा मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। अब कोई भी देवता महिषासुर के सामने ना टिके। खूब द्वंद्व हुआ, देवता बड़े दुखी होने लगे। एक दिन देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, हे प्रभु, महिषासुर नाम का दैत्य बड़ा पागल है, सबको परेशान कर रखा।